Hello students, welcome to QRP. I am Dr. Richa Jan. So we will make physics simple, logical and exam ready in this platform, and you will see videos related to class 11, 12, NEET, JEE, CUET, and this channel give you everything you need to score like a champ. So इस चैनल पे बने रहिए। यहाँ पर आपको हम फिज़िक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको हम सिंपल और लॉजिकली और काफ़ी इजी तरीके से हम आपको सिखाएंगे। और उसमें भी अगर इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट, देन वी विल रिप्लाई टू दैट कमेंट। थैंक यू। सो फिज़िक्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, डायमेंशनल फॉर्मूला। वैसे तो यहाँ पहले थ्योरी भी है, उससे भी रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस हैं दैट आई विल शेयर विद यू। सो यहाँ पर हम थोड़ा मैथमेटिकली स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिससे कि आप कंसेप्ट को यहाँ पर समझें। सो देयर आर लॉट ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल मास के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, फोर्स के लिए न्यूटन, एनर्जी और वर्क के लिए वी यूज़ जूल, प्रेशर के लिए पास्कल। सो देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ यूनिट्स। और अभी तो यहाँ पर क्लास 11, 12 में तो यूनिट्स और ज़्यादा आपकी बढ़ जाएंगी। सो सभी यूनिट्स को याद तो वैसे हमें रखना होगा, पर इनको हम एक इजी मेथड से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है एक डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब हम किस टाइप से इसको लिखेंगे। तो मास के स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। तो मास के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए कैल्विन को लिखते हैं हम, और फिर करंट के लिए हम लिखते हैं एम्पियर कैपिटल ए। सो अगर हमारे से पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, तो इस वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी। सो वी कैन राइट एल टी माइनस वन। सो सिंपली वी कैन राइट एल टी माइनस वन, और एम नोट एल टी माइनस वन भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एम एल टी, और यहाँ पर इसकी एक तरह से पावर हो जाती हैं ए बी एंड सी। नहीं भी लिखेंगे दैट इज़ ऑल्सो ओके। एरिया हो जाता है एल इंटू बी और एल इंटू एल, सो वी विल राइट एल स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये, तो L3, उसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। एक्सेलरेशन वी नो दैट इट इज़ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं एल टी माइनस वन। स्पीड वेलोसिटी के लिए सेम होगा डायमेंशन, स्केलर वेक्टर के लिए। सो अपॉन टी, सो दैट वुड बी एल टी रेज टू माइनस टू। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एम एल टी रेज टू माइनस टू। और यहाँ से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन मीटर पर टी रेज टू माइनस टू है तो सेकंड स्क्वायर। फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, सो यूनिट हो जाएगा यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं न्यूटन। और वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टी रेज टू माइनस टू इंटू एल, तो दैट वुड बी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। काइनेटिक एनर्जी के लिए हो जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, सो एम एल टी माइनस वन रेज टू टू, so that is the unit of kinetic energy. Similarly for potential energy we can write ml square t raised to minus 2, mgh होता है। यहाँ से भी हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों की सेम यूनिट है यहाँ पर वर्क पर एनर्जी की, पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं जूल। मोमेंटम हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, तो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। डेंसिटी हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, सो दैट वुड बी
m upon L3. So it can be written as m L raised to -3. पावर हो जाता है W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन की यूनिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर। तो इसी टाइप से हम कनेक्ट करते रहेंगे यूनिट्स को। एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2 अपॉन टी। सो एम एल स्क्वायर टी रेज टू -3। और प्रेशर हो जाएगा, वैसे तो वॉट होती है इसकी यूनिट पावर की। प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी -2, दैट इज़ द यूनिट फॉर फोर्स अपॉन एरिया। सो एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2। तो ये तो काफ़ी लिमिटेड जो बेसिक हमें आते हैं अभी तक 10th तक, उसी को हमने देखा है। अभी ये काफ़ी एनहांस हो जाता है, आगे आगे बढ़ते रहेंगे ये फॉर्मूलाज। जितने भी जो भी हम यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे उनके इसी टाइप से हम ऐड करते रहेंगे। ये आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि किस टाइप से हमने यहाँ तक लिखा है। तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एंड